नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र फार्मासिस्ट के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उस सीरीज का पार्ट 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक के पार्ट 5 को नहीं देखा है तो आप लोगों ने पहले उसको देख लेना है, ताकि आपको पढ़ाई में एक डायरेक्शन भी मिले और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आए। ठीक है, तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है एसिटामाइनोफेन इज आल्सो कॉल्ड एज। एसिटामाइनोफेन का दूसरा नाम बताना है हमें। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है आइबुप्रोफेन दिया है, एसिटाजोलामाइड दिया है, पैरासीटामोल या फिर एस्पिरिन। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या होगा हमारा? ये एसिटामाइनोफेन जो है ना, ये पैरासीटामोल को बोला जाता है। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल पूछा है कि एसिटिल सैलिसाइलेट इज अनदर नेम फॉर। एसिटिल सैलिसाइलेट कौन से ड्रग का नाम है? ऑप्शन में दिया है एसिटाजोलामाइड, आइबुप्रोफेन, फ्लुकोनाजोल या फिर एस्पिरिन। ठीक है, तो ये एसिटिल सैलिसाइलेट जो है ये बहुत कॉमन नाम है दोस्तों, ये सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा। एस्पिरिन का दूसरा नाम है ये एसिटिल सैलिसाइलेट करके। ठीक है, ये दो क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है ताकि इस पर कोई सवाल बने और किसी को इस क्वेश्चन के आंसर नहीं पता हो तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इंट्रोड्यूस कराना था हमको, तो अब आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ओरली एक्टिव एंटीकोएगुलेंट इज। जो ओरल रूट से एक्टिव एंटीकोएगुलेंट है उसका नाम बताइएगा। ऑप्शन देखिए हिपैरिन है, इंसुलिन है, वारफेरिन या फिर आइसोनियाजाइड। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, जो ओरली एक्टिव ड्रग है एंटीकोएगुलेंट के लिए वो है वारफेरिन। और हिपैरिन देखिए इसके नाम में प्यार है, यानी ये पैरेंटरली दिया जाएगा। ठीक है, और इंसुलिन जो है ये एंटी डायबिटिक ड्रग है, आइसोनियाजाइड एंटी टीबी का ड्रग है। ठीक है, एंटीकोएगुलेंट के रिलेटेड यहाँ पे दो ही ऑप्शन थे, एक पैरेंटल रूट से हिपैरिन और ओरल रूट से वारफेरिन करके। नेक्स्ट सवाल है फंगल माइटोसिस इज इनिबिटेड बाय। ऐसा एंटी फंगल ड्रग बताइएगा जो फंगल के माइटोसिस प्रोसेस को इनिबिट कर दे। तो यहाँ ऑप्शन देखो ग्रिसियोफल्विन है, फ्लुकोनाजोल, टर्बिनाफाइन या फिर कीटोकोनाजोल। तो फंगल माइटोसिस को जो इनिबिट करता है, रोकता है, ऐसा ड्रग है ग्रिसियोफल्विन करके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हाई सीलिंग डायूरेटिक इज। हाई सीलिंग डायूरेटिक जिसे लूप डायूरेटिक भी कहा जाता है, इसका एग्जांपल बताइएगा। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स कौन सा होगा? ऑप्शन में दिया है स्पाइरोनोलैक्टोन, फुरोसेमाइड, इंडापामाइड या फिर अमिलोराइड। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों हाई सीलिंग डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक का एग्जाम्पल है फुरोसेमाइड। ठीक है, और बात करेंगे स्पाइरोनोलैक्टोन अमिलोराइड की, तो ये पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक है, और इंडापामाइड जो है थायाजाइड डायूरेटिक्स में आएगा ये। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट कॉज बाय क्लोरामफेनिकॉल इज। क्लोरामफेनिकॉल का एडवर्स इफेक्ट बताना है आपको, बहुत फेमस एडवर्स इफेक्ट है लेकिन आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन दिया है रेड मैन सिंड्रोम, लीवर सिरोसिस, ओटोटॉक्सिसिटी या फिर ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो क्लोरामफेनिकॉल से जो होता है ना दोस्तों, ये होता है ये ग्रे बेबी सिंड्रोम होगा। और रेड मैन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में रखिएगा रेड मैन सिंड्रोम किसका साइड एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग कौन से होंगे? क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग्स आर। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो क्लास 3 में कौन से एंटी अरिथमिक ड्रग आते हैं? तो यहाँ से ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है जो क्लास 3 में आएंगे। सोडियम चैनल को ब्लॉक करते क्लास 1 होगा, बीटा ब्लॉकर क्लास 2, पोटेशियम चैनल क्लास 3 और कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने वाले क्लास 4 एंटी अरिथमिक ड्रग होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इस पे सवाल बनने की बहुत सारी आशंका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्टिक एक्शन इज। अल्फा 1 रिसेप्टर की हमें एगोनिस्टिक एक्शन बतानी है। अल्फा 1 रिसेप्टर पर हमें क्या एक्शन मिलती है एगोनिस्टिक, वो बताना है। ऑप्शन देखिएगा माइड्रियासिस दिया है, इनिबिशन ऑफ इंसुलिन रिलीज, इंक्रीज रिलीज ऑफ रेनिन या फिर ब्रोंकोडाइलेशन। तो यहाँ से जो अल्फा 1 की एगोनिस्टिक एक्टिविटी है दोस्तों, ये होगा इसके लिए माइड्रियासिस सही होगा। ठीक है, इनिबिशन ऑफ इंसुलिन रिलीज जो होगा ये अल्फा 2 का एक्शन है। इंक्रीज रिलीज ऑफ रेनिन जो है ये बीटा 1 का एक्शन है, और ब्रोंकोडाइलेशन जो है बीटा 2 के एगोनिस्ट हमें ब्रोंकोडाइलेशन एक्शन देते हैं दोस्तों। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 इस टाइप की ये यहाँ पे हमें एगोनिस्टिक एक्शन दिए हुए हैं दोस्तों। तो अल्फा 1 की जो एक्शन होगी एगोनिस्टिक वो होगी माइड्रियासिस। ठीक है, नेक्स्ट दिया है यहाँ पे थेराप्यूटिक इंडेक्स इज। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखो दिया है ED50 अपॉन TD50, ED50 इंटू TD50
ED50 अपॉन TD50 का ब्रैकेट स्क्वायर या फिर TD50 अपॉन ED50। TD50 जो होता है ये टॉक्सिक डोज होगा, ED50 जो है इफेक्टिव डोज होगा दोस्तों, ठीक है, 50% पॉपुलेशन के लिए। तो थेरापेटिक इंडेक्स का अगर आपको डेफिनेशन पता होगा तो इट इज द रेशियो ऑफ टॉक्सिक डोज इन 50% पॉपुलेशन टू द इफेक्टिव डोज इन 50% पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, TD50 अपॉन ED50 थेरापेटिक इंडेक्स होता है। नेक्स्ट सवाल पूछा है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन इज। देखो इंसुलिन प्रिपरेशन के अलग अलग टाइप्स है, तो हमें उसमें से पता होना चाहिए इंटरमीडिएट कौन एक्ट करता है, लॉन्ग एक्टिंग कौन है, रैपिड एक्टिंग कौन है, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछा है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सा होगा। ऑप्शन में है डेटिमिर, ग्लूलिसाइन, ग्लार्जिन या फिर बोथ ए एंड सी। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये डिटेमिर और ग्लार्जिन जो है ना, ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। तो ये इसमें से ऑप्शन सही होगा बोथ ए एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है आइडेंटिफाई द इंसुलिन नॉट ऑफ प्रेगनेंसी कैटेगरी, नॉट ऑफ प्रेगनेंसी कैटेगरी। तो ऐसा इंसुलिन बताइएगा जो प्रेगनेंसी कैटेगरी में नहीं आता है, जिसमें प्रेगनेंसी की स्टडी करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ग्लूलिसाइन, रेगुलर इंसुलिन, लिस्प्रो इंसुलिन या फिर आस्पार्ट इंसुलिन। तो जो प्रेगनेंसी में नहीं, कैटेगरी में नहीं आता है वो होगा यहाँ से दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। ग्लूलिसाइन जो इंसुलिन है, ग्लूलिसाइन इंसुलिन इट इज नॉट ऑफ प्रेगनेंसी कैटेगरी, ठीक है। बाकी जो बचे हैं रेगुलर इंसुलिन, आस्पार्ट इंसुलिन, लिस्प्रो इंसुलिन, ये जो है ये प्रेगनेंसी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों हमारे फार्मा नोट्स की जो PDF लाइफ टाइम मेंबरशिप है, इसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए। और ये ट्रांजैक्शन आप कोई भी ऑनलाइन ऐप को इस्तेमाल करके कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस का PDF मटेरियल रेगुलरली मिलता रहेगा, वीकली बेस पर अपडेट किया जाएगा दोस्तों, ताकि ये आपको हर आने वाले एग्जाम के प्रिपरेशन में काफ़ी हद तक मदद करेगा दोस्तों। और जी हाँ, इस महाराष्ट्र फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा। हम तो कहते हैं यहीं से भी बहुत सारे सवाल भी सेलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और हाँ, साथ ही में हमारा जो 0 डिजिट करके यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देता हूँ। और इस पर हम जो है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग की तैयारी करने वाले हैं। तो आप लोगों से दरखास्त है इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको तैयारी में काफ़ी हद तक हेल्प मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ पे पूछा है इन रिलेशन टू आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स an inspector appointed by central or state government under the section dash of Drug and Cosmetic Act 1940। मतलब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स है, इनके रिलेशन में जो इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो अंडर जो सेक्शन है उस सेक्शन को बताना है आपको यहाँ पे। तो जो ऑप्शन दिया है देखो 21 सेक्शन, 33G सेक्शन 20 या फिर सेक्शन 33F। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर है, जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी की बात चल रही है, तो इसके अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा सेक्शन होगा, तो ये होगा ऑप्शन बी सही होगा 33G करके, ठीक है। और इसको छोड़ के इसके अलावा जो ड्रग्स है उसके लिए जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा इंस्पेक्टर का 21 सेक्शन के अंडर किया जाएगा। और इन सिमिलर वे ड्रग एनालिस्ट की बात करेंगे हम, तो उसके लिए 20 सेक्शन होगा और 33F होगा। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी की बात चल रही हो तो 33F होगा, और अदर देन दिस ड्रग होगा तो 20 सेक्शन होगा ड्रग एनालिस्ट के लिए। और ऊपर के जो दो है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। इसको याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है a drug imported under a name which belongs to another drug is या फिर are। देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है, वो किसका होगा आपको बताना है। a drug imported under a name which belongs to the another drug, ठीक है। उसके नाम में देखो अफरा तफर है, एक ड्रग को इंपोर्ट किया जा रहा है लेकिन नाम दूसरे का लगा दिया है ना, इस तरीके से। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पे दिया है अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, मिसब्रांडेड ड्रग्स या फिर स्पूरियस ड्रग या फिर न्यू ड्रग्स। तो देखो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बता दूं, आपने बहुत बार देखा होगा एडिडास के जो शूज़ आते हैं, तो कभी कभी उसका स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है, जैसे एबिदास करके उसका डुप्लीकेट बनाया जाता है ना, एबिदास या फिर एडिबास करके, तो उसके नाम में अफरा तफर है ना। ड्रग इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू द अनादर ड्रग, ऐसा ब्रांड जो मतलब कुछ अलग ही नाम से चलता है और आप कुछ अलग ही नाम से बेच रहे हो, तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों,
तो यहाँ से सही जवाब ऐसी चीज़ों के लिए जो होता है ना, स्पूरियस ड्रग होते हैं, ऐसे स्पूरियस ड्रग। जैसे नाइकी का ब्रांड आता है ना, नाइकी, उसको काई नहीं बोल दिया तो वो उल्टा हो जाएगा, लेकिन दिखने में सिमिलर दिखेगा तो लोग उसमें फंस जाते हैं। तो ये स्पूरियस ड्रग्स की डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी हुई थी। तो ये सारी डेफिनेशंस को भी आपने देख लेना है, इस पर भी सवाल बनता है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक डायरेक्शन जरूर मिल रहा होगा दोस्तों कि पढ़ना क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। बस इस आइडिया को भी आपने दिमाग में ढाल दिया ना, तो आपका प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में चलेगा और आपको आने वाले एग्जाम में सक्सेस मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 पेनाल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रिस्पेक्टिवली आर। देखो, डिस्पेंसिंग किया जा रहा है, मेडिसिन का डिस्पेंसिंग हो रहा है, लेकिन कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कर रहा है डिस्पेंसिंग, तो इसके लिए क्या पेनाल्टी होगा, क्या इम्प्रिजनमेंट होगा अंडर द ड्रग एंड सी एक्ट 1940। तो पेनाल्टी कितना रुपीज का लगेगा और इम्प्रिजनमेंट कितने दिन तक लगेगा, उसको जेल कितने दिन तक होएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया है 1000 रुपीज पेनाल्टी, 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट, 500 रुपये का पेनाल्टी या फिर 6 महीने तक का जेल, 1000 रुपीज का पेनाल्टी 6 महीने तक का जेल, या फिर 500 रुपये का पेनाल्टी 3 महीने तक का जेल। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, अगर कोई अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से डिस्पेंस कर रहा है मेडिसिन तो उसको 1000 रुपीज जुर्माना लगेगा। ठीक है, 1000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल हो जाएगी दोस्तों, उसको ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। देखो पूछता है, इप्सम साल्ट इज ओर ऑफ एन एलिमेंट। देखो इप्सम साल्ट में कौन सा एलिमेंट होता है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर। तो इप्सम साल्ट में जो होता है ना दोस्तों, ये होता है मैग्नीशियम। ठीक है, इप्सम साल्ट का फार्मूला भी देख लेना है आपने क्या होता है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा इप्सम साल्ट क्या होता है, उसमें मैग्नीशियम तो होता है दोस्तों। ठीक है, रिमूवल ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एज, रिमूवल ऑफ यूटेरस मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। यूटेरस, यूटेरस जो होता है ना, फीमेल के अंदर जो बच्चा होता है उसकी जो थैली होती है उसको यूटेरस बोला जाता है ना, पाउच होता है, जो बेबी पाउच होता है उसको यूटेरस बोलता है। अगर उसको निकाल दे तो उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलेंगे, क्या मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसके लिए। तो ऑप्शन दिया अर्कियोक्टॉमी, हाइस्टेरेक्टॉमी, ऊफेरेक्टॉमी या फिर ट्यूबेक्टॉमी। तो ये जो यूटेरस निकालने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हाइस्टेरेक्टॉमी करके। ठीक है, तो ये बाकी सारे भी यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, इनके भी मीनिंग आप लोगों ने देख लेना है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, सारा सेक्शन यहाँ पे आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूं ही लाभ होते रहता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।